मेरा नाम निहारिका है और मेरा जीवन हमेशा से एक किताब की तरह व्यवस्थित रहा है। हर चीज अपनी जगह पर, हर दिन की दिनचर्या तय। मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी, जहां किताबों की खुशबू और शांति ही मेरी दुनिया थी। मुझे लोगों से ज्यादा किताबें पसंद थीं। वे चुप रहती थीं, पर बहुत कुछ कहती थीं। प्यार और रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका था। मेरा मानना था कि प्यार सिर्फ एक भ्रम है जो हमें कमजोर बनाता है। मेरे अतीत में एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे सिखाया कि विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, खासकर किसी पुरुष पर नहीं। मेरे दोस्त अक्सर मुझे बाहर जाने, नए लोगों से मिलने के लिए कहते थे, पर मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। मेरे लिए मेरी किताबें ही सब कुछ थीं। पर जीवन में कुछ चीजें हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती हैं। उस दिन भी मैं अपनी लाइब्रेरी में देर तक काम कर रही थी, किताबों को अलमारियों में सजाते हुए। मैं पूरी तरह से अपने काम में खोई हुई थी। लाइब्रेरी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और सिर्फ पुरानी किताबों की खुशबू और हल्की रोशनी थी। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक इमोजी था, एक काली बिल्ली का चेहरा। मैं हैरान थी, ये कौन हो सकता है? मैंने कभी किसी को अपना नंबर नहीं दिया था। मैंने सोचा कि यह गलती से आया होगा और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद फिर से वही मैसेज आया। इस बार मैंने जवाब दिया, माफ कीजिए, आप कौन हैं? जवाब तुरंत आया, कोई खास नहीं, बस कोई ऐसा जो काली बिल्ली की तरह रात के अंधेरे में भटक रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि यह कोई स्टॉकर है। मैंने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। पर कुछ देर बाद मुझे एक और मैसेज आया, इस बार एक दूसरे नंबर से। तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं बस यह बताना चाहता था कि रात के अंधेरे में कुछ कहानियां शुरू होती हैं और कुछ खत्म। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि यह कौन है और वह मुझे क्यों परेशान कर रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी बातें मेरे कान में गूंज रही थीं। अगली सुबह जब मैं लाइब्रेरी के लिए निकली, तो मैंने अपनी गाड़ी के पास एक काली बिल्ली को देखा जो मेरी ओर देख रही थी। मुझे लगा कि यह सब एक संयोग है, पर मेरे मन में डर बैठ गया था। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जो पुलिस में था और उसे इस बारे में बताया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं अभी इस पर ज्यादा ध्यान न दूं, पर अगर ये जारी रहा तो वे इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी। शाम को जब मैं लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, तो सड़क पर अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं परेशान होकर सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी मेरे पास एक आदमी आकर रुका। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, लगता है आज फिर से हमारी मुलाकात होनी थी। मैं उसे देखकर बहुत डर गई। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसने कहा, मुझे पता है, मैंने ही तुम्हारे दोस्त को फोन करके बताया था कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। मैं हैरान थी। उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो रात में शुरू हुई थी। उसकी बात सुनकर मैं और भी डर गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वह हूं जो तुम्हें उस अंधेरे में रोशनी दिखा सकता है या तुम्हें और भी गहरे अंधेरे में धकेल सकता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, निहारिका। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी और डरा भी रही थी। मैं वहां से बिना कुछ कहे जल्दी से चली गई, पर उसका चेहरा और उसकी आवाज मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे लगा कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है।
उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो मुझे डरा रही थी। मैंने सोचा था कि यहां मुझे शांति मिलेगी, पर इस आदमी ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी बातें मेरे कान में गूंज रही थीं। मुझे लगा कि वह मुझे जानता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे पहले कभी नहीं मिली थी। यह मुलाकात मेरे जीवन का सबसे अजीब अनुभव था। अगले कुछ दिनों तक उस अनजान आदमी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मैं हर पल उसके बारे में सोचती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था और वह मुझसे क्या चाहता था। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं उसे नजरअंदाज करूं, पर मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। एक रात जब मैं अपनी लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तो मेरे फोन पर फिर से वही अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे लिखा था, यह वह जगह है जहां तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता था कि वह कौन था, पर मैं यह जानना चाहती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, जो पुलिस में था, और उसे इस बारे में बताया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं उस जगह पर न जाऊं, पर मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। मैंने उससे कहा कि मैं वहां जा रही हूं और उसे मेरा पता दिया, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वह मदद के लिए आ सके। मैं रात के अंधेरे में उस पते पर गई। वह एक बहुत ही पुरानी, सुनसान इमारत थी जो शहर के बाहर थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अंदर गई और मैंने देखा कि वह वहीं पर खड़ा था। उसने कहा, तुम आ गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम भूल चुकी हो। तुम्हारी कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। मैंने पूछा, कौन सा रहस्य? उसने मेरे सामने एक पुरानी किताब रखी। वह किताब मेरी लाइब्रेरी में थी, पर मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा था। उसने कहा, यह किताब तुम्हारे अतीत से जुड़ी है, इसे पढ़ो। मैंने किताब खोली और देखा कि उसमें मेरे हाथ से लिखी हुई कुछ बातें थीं। वे बातें मेरे बचपन की थीं, जो मुझे याद नहीं थीं। मुझे लगा कि यह सब कोई मजाक है, पर उसकी बातें कहीं न कहीं मेरे दिल को छू रही थीं। उसने कहा, तुमने अपने बचपन में एक दोस्त को खो दिया था। वह दोस्त मैं हूं। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो? उसने कहा, हाँ, हम बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, पर एक दिन एक हादसा हुआ और तुम सब कुछ भूल गईं। मैं तुम्हें ढूंढता रहा और आखिरकार मुझे तुम मिल गईं। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा, वह हादसा क्या था? उसने बताया कि हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे और एक दिन एक पुरानी इमारत में आग लग गई थी। हम दोनों उस आग में फंस गए थे। मेरे पिता ने हमें बचाया था, पर मैं उस हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठी थी। मैंने उस लड़के को खो दिया था और वह हमेशा मुझे ढूंढता रहा। उसका नाम आर्यन था। मैंने आर्यन से पूछा, तो तुम मुझे क्यों नहीं मिले? तुम इतने सालों तक कहाँ थे? उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पर तुम मुझे नहीं मिली। मैंने हार मान ली थी, पर फिर मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी में तुम्हें देखा। मुझे लगा कि तुम वही हो। मुझे आर्यन की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं अपने बचपन के दोस्त को फिर से मिल गई हूं। उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया। हमने घंटों बातें की। मुझे लगा कि मैं उसे जानती हूं, पर फिर भी मुझे उसकी बातों में कुछ अजीब सा लग रहा था। वह अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, और जब भी मैं उससे उसके परिवार के बारे में पूछती तो वह टाल देता था। मैंने सोचा कि शायद हर किसी के जीवन में कुछ रहस्य होते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये रहस्य मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। आर्यन के साथ मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। मैं उसे अपने बचपन के दोस्त के रूप में नहीं,
बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगी थी। उसकी बातें, उसका शांत स्वभाव, उसका रहस्यमयी अंदाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपने अतीत को भुला दिया था और एक नई शुरुआत की थी। पर मेरे दोस्त अभी भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे मुझसे कहते थे कि वह बहुत ही रहस्यमयी इंसान है। उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था और उसका असली काम क्या है। वह कहता था कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर उसकी बातें, उसका पहनावा और उसका रहन सहन किसी इंजीनियर जैसा नहीं था। मुझे भी कभी कभी उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता था। वह अक्सर देर रात तक गायब रहता था और उसके फोन पर हमेशा कुछ ऐसे मैसेज आते थे जिन्हें वह मुझसे छुपाता था। पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी और मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर वह कुछ छुपा रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मैंने अपने एक और दोस्त को फोन किया जो एक जासूस था। मैंने उसे आर्यन के बारे में बताया और उससे कहा कि वह उसके बारे में पता करे। मेरा दोस्त इस काम के लिए तैयार नहीं था, पर मेरे बहुत कहने पर वह मान गया। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा, निहारिका, तुमने मुझे किस तरह के इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कहा है? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि वह कभी था ही नहीं। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मेरा दोस्त गलत कह रहा है, पर मेरे मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। मैं आर्यन से मिली और उससे पूछा, आर्यन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, निहारिका, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की। तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं जब तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम्हें सब कुछ बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं उससे नाराज होकर वहां से चली गई। मुझे लगा कि मेरा विश्वास फिर से टूट गया है। मैं रात भर रोती रही। मुझे लगा कि मैंने फिर से एक गलती कर दी है। पर अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक पता और एक समय लिखा था। मुझे लगा कि यह आर्यन का मैसेज है। मैं उस जगह पर गई। वह एक बहुत ही पुरानी, सुनसान इमारत थी। मैं बहुत डर रही थी, पर मैं यह जानना चाहती थी कि यह सब क्या है। मैं अंदर गई और मैंने देखा कि आर्यन वहां बैठा था। उसने मेरे सामने कुछ दस्तावेज रखे। उसने कहा, निहारिका, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं, पर क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मेरा असली नाम आर्यन नहीं है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं। मैं एक अपराधी हूं। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, यह क्या बकवास है? उसने कहा, यह सच है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हूं और मैं एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा हूं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि यह सब कोई बुरा सपना है। आर्यन की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं उसे अपना बचपन का दोस्त, अपना प्यार मानती थी, पर वह एक अपराधी था। मेरे पिता की मौत, वह आग, मेरी याददाश्त का खोना, क्या यह सब भी उसकी साजिश का हिस्सा था? मेरा दिल टूट गया था। मैंने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, निहारिका। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहता था। मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। मैंने पूछा, तो तुम मुझसे क्यों मिले? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें बचा रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें भी वही लोग ढूंढ रहे हैं जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मैं तुम्हें उन सब से बचाना चाहता था।
उसने मुझे बताया कि उसके परिवार को भी उसी गिरोह ने मार डाला था जिसने मुझे और मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया था। वह उस गिरोह से बदला लेना चाहता था और इसी काम में वह मुझे मिला था। उसने मुझसे दोस्ती की, प्यार किया ताकि वह मुझे अपनी योजनाओं में शामिल कर सके। पर इस दौरान उसे मुझसे सच में प्यार हो गया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने मेरे सामने कुछ दस्तावेज रखे। वे दस्तावेज उस गिरोह के बारे में थे। उसमें मेरे पिता का नाम भी था। मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैंने आर्यन से पूछा, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने कहा, नहीं, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और आज भी करता हूं, पर मैं तुम्हें यह सब नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें यह सब पता चल गया तो तुम डर जाओगी और मैं तुम्हें और भी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मैं बहुत रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, सब कुछ एक धोखे की बुनियाद पर था। मैं बहुत टूट गई थी। मैंने आर्यन से कहा, तुम यहां से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह वहां से चला गया। मैं रात भर रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर मुझे यह भी डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं उस इंसान को सबक सिखाऊं जिसने मेरे पिता को मारा था। मैंने आर्यन को फोन किया और उससे कहा, मुझे उन सब लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने मेरे पिता को मारा। उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तैयार हो गई। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और आर्यन के साथ जाने का फैसला किया। हमने मिलकर एक योजना बनाई। हम दोनों ने उस गिरोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल लड़ाई थी। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर उन सबको बेनकाब किया। इस लड़ाई में मुझे आर्यन के प्रति मेरा प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे पता था कि वह मुझसे प्यार करता था और उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। मुझे लगा कि यह धोखे की शुरुआत थी, पर यह प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हमने एक एक करके उन सभी लोगों को बेनकाब किया। हमने उनके खिलाफ सबूतों को मीडिया और पुलिस तक पहुंचाया। एक एक करके वे लोग पकड़े जाने लगे। पूरे देश में यह खबर फैल गई थी। लोगों को पता चल गया था कि मेरे पिता एक शहीद थे, पर हमारे लिए यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब हम एक और सबूत इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। वे लोग बहुत खतरनाक थे। आर्यन ने बहुत बहादुरी से हमारा बचाव किया, पर इस लड़ाई में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मैं रात भर भगवान से प्रार्थना